हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और जून का लास्ट वीक है। 27 जून से मंडे है, जो कि फिर वीक आगे जाके जुलाई में शामिल हो जाएगा। और उसके लिए हम यहाँ पे रीडिंग देखेंगे और मेरे पास 3 डेक्स हैं एज़ यूजुअल। और स्टार्ट करेंगे एरीज़, लियो और सजिटेरियस के साथ। तो सबसे पहले एरीज़ लोगों के लिए देखते हैं कि इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं। जैसे कि आपको पता है ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होता है और इसके लिए ओके जी, सो ये 7 कार्ड स्प्रेड है और ये रीडिंग जो है आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फॉर एरीज़। रीडिंग ओपन हो रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ट्यूसडे के लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद मेरे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और थर्सडे के लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। अच्छा, कुछ मुश्किल सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है एरीज़ लोगों के लिए। अब ये समझ लें ओवरऑल वीक जो है वो तो मिक्स एनर्जी लिए हुए है, लेकिन कुछ सर्टन डेज़ जो हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ मामलात में एंडिंग्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ या तो मामलात रैप अप हो जाएंगे या एंड हो जाएंगे। इस तरह की कुछ एक्सपेक्टेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और आप सूरत हाल को न्यूट्रली ऑब्ज़र्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सो मंडे वाले दिन 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ रीडिंग जो ओपन हो रही है, चीज़ों को जगल करने की कोशिश, कामों को बैलेंस करने की कोशिश, लोगों के दरमियान, कामों के दरमियान, सोशल लाइफ, बिज़नेस या पढ़ाई और रिलैक्सेशन, इस तरह के कोई से भी आपके हो सकती हैं सूरत हाल जिसके अंदर आप 2 से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ये कार्ड जो होता है ये कारमा के को भी हाईलाइट कर रहा होता है कि अब अगर इस टाइम के ऊपर चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ रहा है, तो जितना फेयरली, जितना काइंडली आप लोगों के साथ या चीज़ों के साथ डील करेंगे, उतना बेहतर रिज़ल्ट जो है वो आपको लॉन्गर रन में मिलेगा और उतनी चीज़ें मैनेज आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ये भी हो सकता है कि कोई ट्रैवल करने का सिलसिला हो और उसके लिए आपको अपने फाइनेंसेस जो हैं वो मैनेज करने की ज़रूरत महसूस हो रही हो। सो 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है। अब ये 10 ऑफ सोर्ड्स इस डिफ़िकल्टी या ये जो जगलिंग है या ये किसी चीज़ों को मैनेज जो करना है, इसकी जो डिफ़िकल्टी है, या तो ये डिफ़िकल्टी यहाँ ख़त्म हो रही है या फिर ये कि कोई और चीज़ जो है ज़िंदगी के अंदर, कोई और बात जो है ज़िंदगी के अंदर, रिलेशनशिप में, करियर में कोई और चीज़ जो है वो जैसे अब क्लोज़अप के करीब आ रही है। अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है तो वो भी यहाँ पे जो आप चीज़ें अपनी वाइंड अप कर रहे हैं वो भी 10 ऑफ सोर्ड्स के अंदर जो है वो आएंगी। ये ऐसी स्टेज है, ये किसी भी मामले में हो सकती है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे एंडिंग हो रही होती है, लेकिन साथ ही साथ नई बिगिनिंग्स के भी असरात जो हैं या शुरुआत जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं। सो एक तरफ एक पेनफुल चीज़ है कि कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे उसके नेक्स्ट कार्ड जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। वेडनेसडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्टिविटी महसूस होगी। आपको पता चलेगा कि हाँ, जो काम आप कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ फर्दर स्टेप होगा, कुछ ना कुछ अच्छी बात, कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपको मिल सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे थर्सडे के लिए है। फिर अगेन ये दिन जो है हेक्टिक हो सकता है, कामों का बर्डन ज़्यादा हो सकता है, लोगों के साथ डील करना ख़ास तौर पे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इस दिन। तो एहतियात के साथ प्री प्लान्ड होकर चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करें। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है। कुछ एंड हो रहा है और उसके बाद कुछ ना कुछ आपको नया जो है वो दिया जा रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे। कोई ना कोई बात आपकी मर्ज़ी की, आपकी ख्वाहिश की पूरी होने जा रही है। ये भी हो सकता है कि कुछ मामलात आपके करियर के हवाले से हों और कुछ मामलात जो हैं वो आपके रिलेशनशिप के हवाले से हों। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मौजूद है। आया कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या आपके अपने चार्ट के अंदर वाटर मौजूद है, या आप ये यहाँ पे सैटरडे वाले दिन प्लानिंग कर रहे हैं बेसिकली।
सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, अगर ये बिज़नेस है तो फिजिबिलिटी बना रहे हैं, या ये कि प्लान को अपने ही जहन के अंदर जो है वो इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, अपने आप से खुद ही डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कोई वाटर साइन है जो कि यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। उसके बाद आप ये समझ लें कि सैटरडे वाले दिन ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बात कर रहे हो, मशवरा कर रहे हो जो वाटर साइन हो, ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है। फिर 7 ऑफ कप्स है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, ये इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी हो सकता है, ज़िंदगी में लोगों के हवाले से भी हो सकता है। ओवरऑल थोड़ी जैसे इंसान फ़ैसला नहीं कर पा रहा होता और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटक रहा होता है और आप उसके बारे में सोच रहे होते हो। सो एक ऐसा दिन जिस दिन आप फिर दोबारा से गौर व फिक्र करेंगे चीज़ों के ऊपर कि क्या करना चाहिए। तो ये तो हो गई एरीज़ लोगों के लिए इस हफ्ते की रीडिंग, जो कि मंडे 27 से स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट मेरे पास साइन जो है वो है लियो। लियो के लिए भी 7 कार्ड स्प्रेड होगा। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पर भी देखा जा सकता है। चलें जी, स्टार्ट करेंगे अब हम लियो के लिए और देखते हैं कि क्या मामलात हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी वाटर साइन मौजूद है। किंग ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, कप्स ही कप्स हैं भाई, क्या बात है। लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये समझ लें कि एरीज़ के साथ सिमिलैरिटी आपकी ये है कि आपको भी सोचना है, आपको भी गौर करना है, क्या करना चाह रहे हैं आप ज़िंदगी के अंदर एग्जैक्टली। एक बात, दूसरी बात ये कि वो सब कुछ जो वहाँ हफ्ते के आगाज़ में हो रहा है, यहाँ पे एंडिंग नोट के ऊपर जो है वो उसी तरह की फीलिंग मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे जब वीक ओपन हो रहा है, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे मौजूद, तो इस बात का बिल्कुल इम्कान है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हैं, लेकिन ये इमोशंस जो हैं बड़े धीमे धीमे हैं और आपने इनको बड़ा कवर किया हुआ है और लोगों को शायद इतना पता नहीं चलने दे रहे। और मंडे का दिन जो है आप खामोश रह के देखते हुए, सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करते हुए गुजारेंगे। ऑलरेडी मामलात जो हैं वो पाइपलाइन में हो सकते हैं जिनको आप देख रहे हैं बेसिकली, साथ ही साथ सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक पैसिव किस्म का कार्ड है ये, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आप करना तो चाह रहे होते हैं लेकिन आप एक ख़ास स्टाइल में, सटल अंदाज में करना चाह रहे होते हैं। उसके बाद 9 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि दिल की ख्वाहिश है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि किसी न किसी अंदाज में पार्टनरशिप के हवाले से हो सकता है, चाहे ये करियर के हवाले से ही पार्टनरशिप क्यों ना हो। सो यहाँ पे कोई नई पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और लवर्स के साथ। ये जो नई पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है, ये आप ये समझ लें कि ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी डिज़ायर है, ये एक वेल थॉट आउट टाइप का प्रोग्राम है या प्लान है जो कि अब आप जिसको कैरी कर रहे हैं। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स है, या तो आप दोनों जो हैं अब वो कोई किसी तीसरे शख्स के पास जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए, या कुछ लोग आपके पास आ रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, मामलात को कैसे लेके चलना है उस हवाले से। और ज़्यादा इम्कान इस बात का है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, तो ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि लोग आपके पास आ रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं आपकी कारकर्दगी को और जो आपने ज़िंदगी में अभी तक कमाया है, काम करके दिखाया है, अपने आप को प्रूव किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है सैटरडे के लिए, और यहाँ पे आप बेसिकली किसी न किसी अंदाज से एक्शन लेंगे, कोई ना कोई एक फ़ैसला, जैसे अगर आपको करने की ज़रूरत है तो वो फ़ैसला कर लेंगे। अगर पहले का फ़ैसला कर चुके हुए हैं और उसके लिए कुछ चीज़ें करनी हैं तो वो चीज़ें करेंगे, कुछ ना कुछ गेम जो है वो उसको रेज़ करने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई ऐसा काम जो लीडरशिप के उसमें लाइन में आता है वो यहाँ पे बेसिकली आपको करने की ज़रूरत
ज़रूरत होगी। और फिर उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि मैंने एरीज़ के लिए कहा, चीज़ों को मैनेज करना, जैसे रिलेशनशिप को, करियर को मैनेज करना, स्टडी को, रेस्ट को मैनेज करना, 2 तरह के कामों को मैनेज करना। अगर आप एट ए टाइम, एट द सेम मोमेंट अगर आपके 2 तरह के करियर हैं, उनको मैनेज करना। सो एक मैनेजमेंट स्किल है, एक एफ़र्ट है जो कि आप इसके अंदर डाल रहे हैं। और ट्रैवलिंग भी बहरहाल यहाँ पे इंडिकेटेड है। चलें जी, ये तो हो गया लियोस के लिए। लास्ट में अब हम देखेंगे कि मेरे पास थर्ड जो फायर साइन है सजिटेरियस, उनके लिए क्या सिचुएशन है। लगता है सब फायर साइंस जो हैं वो किसी न किसी अंदाज में वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या वो ख़ुद वाटर साइन बने हुए हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस टाइम के ऊपर। चलें जी, सजिटेरियस लोगों के लिए रीडिंग ओपन हो रही है सन के कार्ड के साथ, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी मौजूद है। ये तीनों फायर साइंस जो है ना वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं इस लिहाज से, जहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर भी थीम जो है वो सोचने का, समझने का, गौर करने का, अपने आप से क्वेश्चन करने का, सोल सर्चिंग का काफ़ी प्रोमिनेंटली यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और सजिटेरियस लोगों का वीक जो है वो एक दिन बड़ा एक्साइटेड, दूसरे दिन ज़रा स्लो, एक दिन बहुत अच्छा, दूसरे दिन ज़रा जिसमें आप अपने आप को थोड़ा फिक्स्ड या ऐसे लो फील कर रहे होते हो, इस तरह के यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। और सन के कार्ड के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसी बात जो खुशखबरी में भी फॉल कर सकती है, किसी तरह की एक्साइटिंग न्यूज़ भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा ये एक्साइटिंग न्यूज़ किसी दूसरे से हमें नहीं मिलती, हम खुद ही कुछ ना कुछ समझ लेते हैं, ठीक है, हम पे कुछ ना कुछ रिवील हो जाता है, वो भी हमारे लिए बड़ा एक्साइटिंग हो जाता है। बाज़ दफ़ा हमें ये अंदाज़ा होता है, बैठे बैठे कुछ ऐसे ग्लिम्सेस आए हैं और हमें अंदाज़ा ये हुआ है कि हम तो कहाँ खड़े थे और हम कहाँ पहुँच गए हैं, और वो चीज़ भी हमें एक बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बनती है। सो मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है, इसमें कोई लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो। सो ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए ये दिन है। उसके फ़ौरन बाद ट्यूसडे का दिन थोड़ा लो एनर्जी वाला है। यहाँ पे आप अब बोरिंग हैं, सब क्या है, ये तो मज़े का नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है टाइप के सेंटेंसेस जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस फेस के ऊपर लिखे हुए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप एक रूटीन में होने वाला दिन हो ये ट्यूसडे का दिन, और आपका ध्यान जो है शायद वो पिछले दिन के ऊपर रहे बहुत ज़्यादा, जो लास्ट डे, पिछले डे जो कि सन का कार्ड है, उस दिन जो सब मामलात हुए हैं, अब आपका ध्यान या फोकस जो है वो उन्हीं के ऊपर हो, अभी तक आप उन्हीं को सोचे जा रहे हो और नई बात जो है वो कोई आप मिस कर दें। सो बी अलर्ट ऑन ट्यूसडे एज वेल। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक्नॉलेजमेंट है, इस बात का इजहार है लोगों की तरफ से कि आपने कितना काम किया है, कितना ज़्यादा काम किया है, और आपने कितना ज़्यादा एफ़र्ट की है और कहाँ पहुँच गए हैं, और एक एक्नॉलेजमेंट की फ़ीलिंग है जो कि यहाँ पे मौजूद है। लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर साथ ही 5 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है जो कि इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, और ये ज़ाहिर बात है, एक ऑब्वियस सी बात है, अगर ये काम की जगह के ऊपर वर्क स्पेस पे हो रहा है या रिलेशनशिप में भी ये हो रहा है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इर्द गिर्द वाले कुछ लोग जो हैं, कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो जेलसी और बुरा फील कर रहे हैं कि भाई इसको क्यों मिल गया है। सो स्टार का कार्ड है, आपका रास्ता क्लियर है, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, उस प्लानिंग के ऊपर अमल करने के लिए जो डायरेक्शन आपने चूज़ की है वो भी बेहतरीन है। सो प्लीज़ कैरी ऑन। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, अपने ऊपर आपका बर्डन आपके ऊपर बेसिकली बढ़ रहा है, चीज़ों का, रिलेशनशिप का, कामों का, और आप उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड स्लाइटली डिफरेंट है पिछले जो डेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ उससे। यहाँ पे बहुत हद तक चीज़ों की क्रिएटिविटी और फिर एक सबकॉन्शियस माइंड, दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और क्रिएटिव एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइटेड है।
उसके बाद जजमेंट का कार्ड है, एक ऐसी कम्युनिकेशन जो यूनिवर्स के साथ है। आप अपनी दिल की बात बता रहे हैं, अपने दिल के की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और वो दुआएं जो हैं वो यकीनन ऊपर जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करना चाह रहे हों और वो भी उसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे, होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि तीनों फायर साइंस के लिए थी और सेजिटेरियस की रीडिंग थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगेगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।